अब इस सब में बड़ा पैसा है अम्मा। है? ये बच्ची क्लिक कर गई ना एक दफा, तो व्यूज पे व्यूज आने हैं, उसका मतलब पैसा ही पैसा। दुआ तो हमारी सर्वेंट नहीं है। Whatever, माहम, वो काफी टाइम से आपके साथ खेल रही है, ये ना हो कि वो आपकी दोस्ती को एक्सक्यूज बना के हर वक्त यहाँ पर पड़ी रहे। सर्वेंट हो ना हमारी, सर्वेंट क्वार्टर में रहा करो। दुआ, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आज बिरयानी लेकर आई। दादो, ये आप आंटी से पूछ कर लाई हैं? हाँ हाँ, जाहिर है। और बेगम साहिबा ने तो कहा है कि घर में जो कुछ भी पके मैं तुम्हारे लिए ले आया करूं। दादो, आपने तो कहा था कि अब हम जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ सुकून ही सुकून होगा। हाँ, तो यहाँ कौन सी बेआरामी है, हमें सुकून ही है ना। दादो, यहाँ पूरा दिन काम करती रहती है। तो बेटा, काम करना कोई बुरी बात तो नहीं है, काम करने में क्या हर्ज। दादो, आप मुझे इसीलिए अपने साथ काम पर नहीं ना लेके जाती, ताकि कोई मुझे यहाँ सर्वेंट ना कहे। कैसी बातें कर रही हो तुम? दादो, मैं काम करूं या ना करूं, आपके साथ जाऊं या ना जाऊं, मैं यहाँ सर्वेंट ही हूं। देखो दुआ, आइंदा ऐसी बात ना सोचना। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और शुक्र करो कि तुम्हारा स्कूल में दाखिला हो गया है। दादो, आप ऐसा करें कि मैं आपकी मदद कर दिया करूंगी जब मैं स्कूल से आऊंगी। ऐसी बात आइंदा मत करना दुआ। दादो, वैसे माहम के बाबा कहाँ हैं? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। शायद मुल्क से बाहर गए होंगे। वैसे वो माहम से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बाप है, क्यों ना प्यार करे। अब हर बाप सईद की तरह से तो नहीं होता ना। मम्मा, आपको अच्छा नहीं लगता मेरा दुआ से मिलना? अगर ऐसी बात होती बेटा तो मामा आपको इजाज़त ही ना देती कि आप दुआ के साथ खेलो। बस मामा ये चाहती हैं कि आप दुआ के साथ कम से कम टाइम स्पेंड करें। स्ट्रेंजर है ना वो हमारे लिए, नहीं जानते बेटा कि वो कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, कब तक रहेंगे यहाँ। मामा, वो यहीं रहेंगी। मैंने पूछा था उससे, वो कह रही थी कि उसे अपनी दादों के साथ ही रहना है। माहम, आप उनके साथ लॉन में खेला करें, घर नहीं लेके आया करें। मम्मा, उसके अंदर आने में क्या प्रॉब्लम है? वो पूरा दिन अकेली क्वार्टर में रहती है, उसे भी तो डर लगता होगा वहाँ। माहम बेटा, ये आपका मसला नहीं है। मम्मा, एक बात मानेंगी आप? दुआ का मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दें। आर यू मैड? माहम, वो ऑलरेडी स्कूल जा रही है, क्या मतलब है इस बात का कि आपके स्कूल में एडमिशन करवाऊं? मम्मा, वो मेरे स्कूल में जाएगी तो वो मेरी फ्रेंड बन जाएगी। आप जानती हैं कि इस स्कूल में मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं। माहम, वो ऑलरेडी स्कूल जा रही है और अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ओके? मम्मा, दुआ बहुत इंटेलिजेंट है और मैं जा सकती तो वो क्यों नहीं जा सकती? शी डिजर्व अ गुड स्कूल। सब स्कूल अच्छे होते हैं, अब हम इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ओके? अंडरस्टैंड? नाउ गेट अप, इट्स टू लेट और आपने सुबह स्कूल जाना है। यहाँ आए मामा के पास। गुड गर्ल। गलती कर ली मैंने जो दुआ को यहाँ पे रोक लिया। माम तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रही है इस पर। मारूफ, तुम्हारी अक्ल क्यों नहीं काम कर रही? मैं जितना चाहती हूँ कि सईद अपने पैसे फजूल में ना खर्च करे और तुम उसकी फजूल खर्चियों पे इतना खुश हो रही हो। समझाया है मगर समझ ही नहीं आती उन्हें।
बेटे की मोहब्बत में तो पागल है ये शख्स। यही तो डरती हूँ मैं कि बेटे की मोहब्बत में सब कुछ ना लुटा दे। अब तुम देखो, वो पिछली साइकिल बिल्कुल नहीं थी, अब ये दूसरी साइकिल ले आया। कल को वो जहाज मांगेगा तो जहाज लेकर आ जाएगा। इनके बस में हो ना तो वो भी ला देंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसको अपने बस में करो। अल्लाह अल्लाह करके दुआ से जान छुटी है। देखना शानी तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। आहिस्ता अम्मा, आहिस्ता, सुन लेगा बच्चा। तौबा है, अब इस छिटाक भर के लड़के से इस घर में मैं डर के रहूं? अजीब बात करती हो तुम भी। सिला कहाँ है? कमरे में ही है, तैयार करके आई हूँ, अभी वीडियो बनानी है उसकी टिकटॉक की। जो दिल में आए ना वो करो तुम। अब मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगी तुम्हें। और बाहर से अनहेल्दी खाना बिल्कुल नहीं खाना, लंच आपके बैग में, ओके? वैसे मामा, हम लोग शॉपिंग पे कब जाएंगे अब? जब आप लोग कहेंगे तब चलेंगे शॉपिंग पे। मुझे इस बार ढेर सारी टी शर्ट्स लेनी है। आपने पहले बहुत सारी शर्ट्स ले ली हैं, अब माहम बताएगी। माहम, कब चलें शॉपिंग पे? मुझे नहीं जाना। मामा, इसका मूड क्यों ऑफ है? नहीं तो मेरी बेटी का मूड बिल्कुल भी ऑफ नहीं है ना? क्यों माहम, आर यू ओके? चले मामा, बाय। माहम, कम हियर। मामा को जाते हुए हग नहीं करेंगी आप? नाराज है मामा से? और मेरी बेटी की ये प्यारी सी स्माइल कहाँ है आज? मम्मा प्लीज मान जाए ना आप, दुआ का मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दें। वो गरीब है तो क्या हुआ, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकती। आप मान जाएंगी तो मैं स्माइल करूंगी। बाय। ये वाला यहाँ पे ये बटन दबाऊंगी। तैयार हो ना तुम? जी। अच्छा, चलो याद है ना कैसे करना है? जी अम्मी, बोल कर दिखाओ। अरे नहीं, मुझे पता है तुम पक्की हो, कर लोगी। चलो शुरू करो। एक्शन। हो गया, हो गया, हो गया। बस ये बन गई, अभी लोड करूंगी। मुझे भी दिखाएं। ये देखो। वाह अम्मी, मैं तो कितनी प्यारी लग रही हूँ, है ना? बहुत ही प्यारी लग रही हो, मेरी हीरोइन। सुनो, हमारे बाप को खबर नहीं होनी चाहिए सबकी। मैं नहीं बताती उन्हें, दुआ आप ही होती वो जरूर बता देती। उसका तुम नाम लिया ही मत। हमारा बाप उसका नाम सुनता है और उसको गुस्सा आ जाता है, तो बस। पता है, बाबा के सामने दुआ आपी का नाम ही नहीं लेती। अच्छा बस ठीक है, जाओ जाके हुलिया बदलो, फौरन अपने ही में अपलोड कर रही हूँ। जाओ। ठीक है। मम्मा प्लीज मान जाए ना आप, दुआ का मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दें। वो गरीब है तो क्या हुआ, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकती। आप मान जाएंगी तो मैं स्माइल करूंगी। बेगम साहिबा, आपने बुलाया? तो आज स्कूल चली गई है? जी, अल्लाह भला करे राशिद की बीवी का। अपने बच्चों के साथ दुआ को भी ले गई। दुआ को स्कूल पसंद है ना? जी बिल्कुल पसंद है। उसने तो शुक्र अदा किया। दुआ ऐसी नहीं है, उसे तो बस पढ़ाई से गरज है। उसे बोले कि माहम को बता दे कि उसको अपने स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश है वहाँ। कोई बात है बेगम साहिबा? देखें साजदा बीवी, मैं बात सीधी और साफ करती हूँ। दुआ कुछ ज़्यादा ही माहम के करीब हो रही है। माहम बहुत मासूम है, वो इन चालाकियों को नहीं समझती। माहम मुझसे जिद कर रही है कि दुआ को उसके स्कूल में करवाऊँ। करवाने को तो मैं करवा दूँ, बट आई नो दुआ स्कूल में नहीं चल सकती। नहीं नहीं बेगम साहिबा, दुआ के लिए ये स्कूल बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात माहम को कौन समझाए? मैं नहीं चाहती कि माहम और दुआ एक ही स्कूल में जाएं। वो मुझसे अपना मूड ऑफ करके बैठी हुई है। आप परेशान ना हो, माहम बेटी का मूड ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कहाँ है तुम्हारे सईद भाई? सईद भाई बैंक गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। उनसे कहना मैं आया था, मुझे अपनी रकम वापस चाहिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आपने तो उनके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है, काम किया उनका, और जो काम आए उसका एहसान हमेशा याद रखना चाहिए। ये बात तुम अपने सईद भाई को समझाना है, मगर तुम क्यों समझाओगे? तुम तो खुद उसके साथ हर काम में शरीक रहे हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों? सईद की वालिदा और उसकी बेटी तुम्हारी वजह से घर छोड़ के नहीं गई? तुम्हें शर्म नहीं आई उस बच्ची के बारे में शादी के लिए सोचते हुए? शर्म आई, बहुत आई, लेकिन उन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया था, जबरदस्ती राजी करवाया। मैं तो राजी नहीं था। अपने एहसानों का वास्ता देने लगे। सईद भाई की बीवी और सास है ना, बहुत चालाक है। सईद भाई की बेटी से जान छुड़वानी थी, मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया। अच्छा हुआ कि चली गई, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया था। इतने नासमझ लगते तो नहीं हो। ये जो माँ बेटी है ना, इनके सामने अकल बंद हो जाती है। अब जैसे आपसे पैसे हड़पे, इसी तरह से मुझे भी मनवा लिया था, और क्या। मैं तो अपनी रकम नहीं छोड़ूंगा, निकलवा के ही दम लूंगा। सलीम भाई, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सईद भाई को मैंने कहते हुए सुना था, कह रहे थे कि आपकी रकम नहीं देंगे, चक्कर पे चक्कर लगवाएंगे, बाद में आप खुद ही तंग आ जाओगे। मैं तो अपनी रकम नहीं छोड़ूंगा, निकलवा के ही दम लूंगा। बहुत तमाशा बनाया ना तुम लोग ने मेरा। मैं तो बदला लेके रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा एक मिनट, मैंने आपसे एक बात करनी। जी कहें। बेगम साहिबा ने कहा है कि वो दुआ को आपके स्कूल में दाखिल करवा रही, आप उसका प्लीज ख्याल रख लेना। सच आंटी? दुआ बेटा, जी दादो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस काम में? काम के लिए नहीं बेटा, वो माहम से मैंने एक झूठ बोल दिया। अगर वो पूछे तो मेरी इज्जत रख लेना। क्या कहा है आपने माहम से? माहम को मैंने कहा कि दुआ को अपना स्कूल बहुत पसंद है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। जी दादो, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है और मैं इसे नहीं छोड़ना चाहती। माहम चाहती है कि बेगम साहिबा तुम्हें उसके स्कूल में दाखिल करा दे। माहम के स्कूल में? सोचना भी मत। अगर माहम को ऐसी बात करे तो उसे कह देना कि तुम्हें अपना स्कूल बहुत पसंद है। जी दादो। बहुत महंगा है वो स्कूल, और हमें क्या जरूरत है कि बेगम साहिबा को और खर्चा कराएं। पहले ही इतना कुछ तो कर रही हैं वो। जी दादो, वैसे भी आंटी को मेरी और माहम की दोस्ती पसंद नहीं है। जी बेटा, बजाय इसके कि बेगम साहिबा माहम को मना करे और माहम अपनी माँ से नाराज हो, बेहतर है कि तुम उसे खुद मना कर देना। समझ गई ना मेरी बात? क्या बात है, मार्केट में आजकल रश बहुत कम है यार। भाईजान, मैं बताना भूल गया, सलीम भाई आए थे। क्या कहता था वो? कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो उंगली टेढ़ी करेंगे। धमकी देकर गया है वो? मैंने तो उसे कह दिया था
कि भाईजान के बारे में इस लहजे में बात ना करें आइंदा। वैसे भाईजान एक बात बताए, उसके पैसे उसके मुंह पे क्यों नहीं मारते? क्या जरूरत है इतनी बातें सुनने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसके पैसे घर में दबा के रखे हैं? अभी गुंजाइश नहीं है मेरी। तो भाईजान गुंजाइश निकाले, कहीं देर ना हो जाए। आपको पता है जगह जगह बातें कर रहा है वो, कहता है कि अम्मा जी और दुआ आपकी वजह से भागे घर से। इसी सलीम ने फरमान को भी खबर दी थी। मेरी मौजूदगी में आता ना तो ठंडा करता उससे। फिलहाल तो वो हमें ठंडा करने आया था। भाईजान सोचने वाली बात है, जो शख्स फरमान से कह सकता है आपके पीछे मुझसे कह सकता है, तो हमारे पीछे क्या क्या बातें करता होगा? देख लूंगा मैं उससे। भाईजान वैसे कुछ और भी कह रहा था वो। क्या? छोड़े ना, क्या जरूरत है? क्या कह रहा था बताओ तो सही। भाईजान छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा था कि आपने जिसके लिए कर्जा लिया है ना, पैसों का इंतजाम भी उसी से करवा लेगा। भाभी के लिए बहुत गलत बातें करके गया वो। कहाँ जा रहे हैं? उसकी जबान बंद करके आता हूँ। दुकान का ख्याल रखना। भाईजान क्या जरूरत है? भाईजान भाईजान दुकान पे होगा इस टाइम पे वो। अमजद का फोन। मारो। फोन आ रहा है, अमजद का है। आ रही हूँ। वो क्यों कर रहा है? पता नहीं। हेलो भाभी वो भाईजान। क्या हो गया? सांस क्यों फूली हुई तुम्हारी इतनी? भाभी भाईजान बहुत गुस्से में गए अपने दोस्त सलीम की तरफ। क्यों? अरे उनसे झगड़ा जो चल रहा है, क्या आपको नहीं पता? कैसा झगड़ा? ओहो माफ कीजिएगा, मैं समझा कि आपको पता होगा। किस बात का झगड़ा है उनका सलीम से? देखिए भाभी, आप एक काम करेगा, उन्हीं से पूछ लेगा। अगर मैं बताऊंगा तो मेरी तो शामत आ जाएगी ना। अरे नहीं आती तुम्हारी सख्ती, बताओ मुझे। भाईजान ने शादी का कर्जा लिया था सलीम भाई से, अब भाईजान लौटा नहीं पा रहे, तो सलीम भाई बदमाशी पे उतर आए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, बहुत गुस्से में गए वो, और भाईजान अपना मोबाइल भी भूल गए। देख लेना। अच्छा ठीक है। अब आएगा मजा। क्या हुआ है? सईद का झगड़ा हुआ है अपने दोस्त सलीम से, कर्जे का मामला है। सईद इस काबिल है कि किसी को कर्जा दो? कर्जा दिया हुआ नहीं अम्मा, लिया है। हैं? पता नहीं अभी क्या मामला है। अच्छा तुम उसको फोन तो करो, पता करो। स्टोर पर ही छोड़ के गए अपना फोन। लो भैया। फिक्र हो रही है मुझे बहुत। तुम्हें किस चीज की हो रही है फिक्र? वहाँ कोई हड्डी उड्डी तुड़वा लाए, मुझसे नहीं होती खिदमतें। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो मैं आज तुझे बताऊंगा कि होती क्या है। क्या बकवास करके आया तू मेरी दुकान पे? होश में हो, हद से मत बढ़ो। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, मानता हूं कि तुम मेरे बेटे को 4 दिन स्कूल ले जाकर और मुझे पैसे देकर बड़ा एहसान किया तुमने मुझ पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे दुनिया भर में बदनाम करते फिरो। मैं तुम्हें बदनाम नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे करतूत काफियत में बदनाम करने के लिए। फरमान को तुम्ही ने रिपोर्ट दी थी ना? हाँ, क्या बकवास करके आया तू मेरी दुकान पर अमजद के सामने? मेरे घर में से किसी के बारे में बात करेगा ना तो जबान खींच लूंगा तेरी। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, और इतनी आग लग रही है ना तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दे। और अगर मैं तेरे पैसे वापस ना करूं क्या कर लेगा तो? बड़ी एहसान फरामोश हो, फिर सोच लो। रोज तुम्हारी दुकान पे आऊंगा तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? बेहतर यही है कि इसको बीच में डालने की जरूरत ना पड़े मुझे। दोबारा मेरी दुकान पर कदम मत रखना, लिहाज नहीं करूंगा मैं। हो। अब तो तुम बड़ा लिहाज कर रहे हो मेरा, हैं?
तुम्हारी माँ और बेटी तुम्हारी वजह से घर छोड़ के चली गई। शर्म आई तुम्हें? तुम्हारे बेटे का साल जाया हो गया। तुम जैसे बाप की औलाद का यही हाल होता है। लिहाज कर रहे हो मेरा? एहसान फरामोश। दुआ, तुम्हें पता है कि अब तुम मेरे स्कूल में आने वाली हो? कितना मजा आएगा, है ना? ये तुम्हें किसने बताया? मम्मा ने। तुम्हें तुम्हारी दादू ने नहीं बताया कि तुम्हारा एडमिशन मेरे स्कूल में होने वाला है? देखो माहम, मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मेरा स्कूल भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। माहम, मुझे पता है तुम्हारा स्कूल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे भी अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है। आई एम सॉरी। दुआ, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि हम दोनों साथ में पढ़ा करेंगे। तो कोई बात नहीं माहम, हम दोनों एक साथ पढ़ लिया करेंगे और ऐसा करते होमवर्क एक साथ कर लिया करेंगे। तुम्हें मेरे स्कूल में आने में क्या प्रॉब्लम है? देखो ना माहम, नाराज तो ना हो। अब मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, मुझे उसी पे पढ़ना है। ठीक है, एज यू विश। और आंटी को बता देना कि मैं तुम्हारे स्कूल में नहीं आऊँगी। माहम बेटा, मैं जूबी आंटी की तरफ जा रही हूँ, चलेंगी आप मेरे साथ? नहीं मम्मा, आप चली जाएं, मुझे नहीं जाना। चलो ठीक है। मम्मा। जी बेटा। दुआ को मेरे स्कूल में मत एडमिशन करवाइएगा। जी। चलो अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके बेटा। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अंदर चले? सिला की वीडियो देखो, घंटे में 2000 से ऊपर व्यूज हो गए इसके। नहीं देखना मैंने। अच्छा, अमजद से बात हुई तुम्हारी? हाँ, कह रहा था कि सईद आ गया वापस दुकान पर। तो कोई तफसील बताई उसने लड़ाई की? सईद के सामने कैसे बताता? देखो मारू, सईद आए ना तो साफ साफ उस कर्जे के बारे में पता कर लेना, ये ना हो कि कोई और नया तमाशा खड़ा हो जाए। आते हैं तो पूछते हैं। नानू, आपने मेरी वीडियो देखी है? मेरी वीडियो के तो सब दीवाने हो गए। लो भैया, इस उम्र में इस लड़की के दीवाने भी पैदा हो गए, अल्लाह ही रहम करे। जब मैं अभी शानी की वीडियो बनाने जा रही हूँ, तुम भी जरा बाल बना के आ जाओ, तुम्हारी भी बना देती हूँ। ठीक है। अम्मी आ जाए, मैं तैयार हूँ। आ रही हूँ। बिगाड़ ही दिया मेरी बच्ची ने इन दोनों को। वाह शानी, तुम तो बड़ा अच्छा डांस कर रहे हो। वेरी गुड। अरे ये कितना अच्छा डांस कर रहा है, कहाँ से सीखा इसने? ऐसी बातें कर रही हो अम्मा? सारा दिन तुम्हारे साथ ही तो टीवी पर बैठ के इस तरह के डांस देखता है, वहीं से सीखा। भाई आजकल के बच्चों का बहुत दिमाग है, बहुत तेज हो गए आजकल के बच्चे तो। तौबा तौबा तौबा। चलो शानी छोड़ो, फिर से करते। अम्मी आ गई थी, वीडियो खराब हो गई, दोबारा बनाओ। पीछे जाओ। हाँ, वेरी गुड, गुड। करो करो, वेरी गुड। सर आपने मुझे बुलाया? 2 कॉफ़ी लेके आना। कॉफ़ी का मूड था तो तुम्हें बुला लिया। बहुत शुक्रिया। आपकी वालदा की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, कल से उनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो रही है और फिजियोथेरेपी की वजह से काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। वीकनेस की वजह से कुछ अरसे के लिए ब्रेक दिया था फिजियोथेरेपिस्ट ने। अच्छा अच्छा अच्छा, चले दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनको जल्दी शिफा दे। उनका जिक्र तो हमारे घर में ऐसे होता है जैसे हमारी घर की फर्दें हो। वो भी इसी तरह जिक्र करती हैं भाभी का। फरमान, इज़ इट पॉसिबल अगर भाभी अम्मी को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाया करें? ड्राइवर उन्हें पिक भी कर लिया करेगा, ड्रॉप भी कर दिया करेगा। मैंने फील किया है कि अम्मी बुआ के साथ कंफर्टेबल नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। मैं असमत से कह दूंगा, वो साथ चली जाएगी। थैंक यू फरमान, थैंक यू। कम ऑन सर, यू वेलकम। फरमान, अब हमारा रिलेशन बॉस वाला नहीं है, सो डोंट कॉल मी सर। ओके ओके।
बहुत शुक्रिया। क्या बात है, आज तुम बड़ी चुप चुप लग रही हो? जब बोलने का जी ना चाहे तो इंसान क्या बोले। तुम्हारा मुझसे बात करने को जी नहीं चाह रहा? ऐसी क्या खता हो गई मुझसे? ये तो आपको पता होगा। बताओगे नहीं, हुआ क्या है? मुझे नहीं पता था आप मुझसे बातें छुपाते भी। मैंने क्या छुपाया है तुमसे? सलीम से किस बात पे झगड़ा हुआ था आपका? वो तो अस्मत की खबर तो उसी ने तो दी थी दुआ। झूठ मत बोलिए आप मुझसे, जानती हूँ किसी कर्जे का मामला है ये। अमजद ने बताया तो? जिसने भी बताया गलत तो नहीं बताया ना? बाहर के 100 मामलात होते हैं, मैं घर में नहीं बताता। सईद अहमद, ऐसे और कितने मामले हैं आपके बाहर के? क्या हो गया है तुम्हें मारूफ, छोड़ भी दो इस बात को। इतनी मामूली बात नहीं है ये। ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता, अकेले ही निकल पड़े सलीम से लड़ने आप। तो क्या मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाता? क्या मजाक नहीं कर रही हूँ मैं सईद अहमद। अमजद को ही ले जाते कम से कम अपने साथ आप। सहारे वारे नहीं ढूंढता मैं। और जो मुझ पर बीती, इतनी परेशान थी मैं। सुकून तो तब जाके मिला जब मुझे अमजद ने फोन करके बताया आप आ गए हैं वापस स्टोर पर। परेशान ना हुआ करो ऐसी बातों पर मारो। मर्दों की जिंदगी में ऐसे मामलात होते रहते हैं यार। अच्छा मारो, इधर देखो। बस कर दो यार, क्या हो गया? आंटी को मैं ले जाती हूँ, आप ऐसा करें इनका कमरा वगैरह ठीक कर लें। आप जाएंगी इनके साथ? हाँ, अब बसमती जाएगी मेरे साथ। हफ्ते में 3 बार जाना पड़ता है, आपको तकलीफ होगी। कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगी। बेटी है मेरी। चलो बेटा चले। चले आंटी। अस्सलाम वालेकुम। आपका शक बिल्कुल ठीक था। इस औरत ने तो इस घर में पक्के कदम जमा लिए हैं और आज से फिजियोथेरेपी के लिए भी वही लेकर गई है और वही लेकर जाया करेगी हमेशा। मुझे तो इस औरत के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मैं आपको सही बता रही हूँ। पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। ये दुनिया से जाएगी तो महरोज को दिखेगा किसके बीवी बच्चे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। वैसे भाईजान, आज जब मैं हाशमी साहब के यहाँ सामान देने गया था ना, तो मैंने सलीम भाई को देखा आपके घर की तरफ जाते हुए। भाभी से पूछ लेगा कहीं वो आपके घर तो नहीं चला गया। मैं नहीं जाता घर, उसे पता है कि मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। वैसे भाईजान, आप उसके पैसे उसके मुंह पे क्यों नहीं मारते? ये किस्सा खत्म क्यों नहीं करते? अबे हमजी, दुकान के हालात तेरे सामने हैं। घर के खर्चे जो हैं वो कम नहीं हो रहे, गुंजाइश इतनी निकलती नहीं है कि बंदा बचत कर सके। वैसे भाईजान, अगर उस वक्त मैं होता ना तो आपको कभी उधार नहीं लेने देता, वो भी सलीम भाई से। शौक में नहीं लिया था, मजबूरी में लिया था। क्या मजबूरी होगी? यही मजबूरी होगी ना कि आपको भाभी को जेवर दिलवाना होगा। अब भाभी से कहें कि आपकी मजबूरी में आपका साथ दे। देखिए भाईजान, आपने मार्केट में बैठना है, जेवर तो फिर से बन जाएगा, लेकिन सलीम भाई जो आपके लिए बातें कर रहे हैं उससे आपकी बदनामी बहुत होगी। अब आप सोचें और इसका कोई हल निकालें, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी।
वाह भाई वाह, बड़े स्टाइल मारे जा रहे हैं। सिर्फ पहन कर चेक कर रही थी। मेरे कंगन है, उतारो, सोने के हैं। ये ला, खा थोड़ी ना रही थी। हैं? वो कितनी कसभर की जबान हो गई इस लड़की की, बदतमीज है। देख रहे यार, मैं बहुत बुरी तरह फंसा हूँ। कुछ अगर कर सकता है मेरे लिए तो कर दे। नहीं यार, मेरे हालात ऐसे, मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। अब भाभी से कहें कि आपकी मजबूरी में आपका साथ दे। देखिए भाईजान, आपने मार्केट में बैठना है, जेवर तो फिर से बन जाएगा, लेकिन सलीम भाई जो आपके लिए बातें कर रहे हैं उससे आपकी बदनामी बहुत होगी। अब आप सोचें और इसका कोई हल निकालें, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं? सलीम जगह जगह मुझे बदनाम करता फिर रहा है। बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने इस बेमरवत इंसान के सामने हाथ फैला दिया। वैसे सईद इंसान ना भूखा मर जाए लेकिन किसी से कर्जा ना ले। सारी दुनिया लेती है मारूफ, मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने सलीम से मांग लिया। एक बात समझ में नहीं आई मेरी कि आपको कर्जा लेने की जरूरत क्यों पेश आई? जेवर आपने सारा मुझे अपनी मरहुमा बीवी का दिया और शादी हमारी सादगी से हुई थी, कोई लंबा चौड़ा खर्चा तो हुआ नहीं। बस जरूरत थी मुझे। सोच रहा हूं कि उसके सारे पैसे उसके मुंह पे दे पाऊं। कितना कर्जा वापस लौटाना है? 2 लाख का मसला है, बाकी तो मैंने कर लिए। 2 लाख? बात करते हैं आप ही सईद, इतने पैसे? मारो, तुमने कुछ नहीं जोड़ा कभी? मैंने क्या जोड़ना है? थोड़ा बहुत खर्चा आप देते हैं, उसमें बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, ये खाना है वो खाना है, इतना खाते हैं। मना कर दूं तो फिर जिद शुरू हो जाती है, नाराज होकर बैठ जाते। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे जेवर से मैं सईद, वो मैं ना चूल्हे पे दूध चढ़ा के आई थी, मैं जरा वो देख के आऊं। मारो मारो। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, पूरा घर ढूंढ लिया तुम्हें मैंने। ये देखो, मैं सोची थी कि सईद ने जो मुझे कड़े दिए वो मैं पहन लूं। सोच लो अम्मा, सईद की नजर मेरे जेवर पर है। क्या मतलब? तुम्हारे जेवर मांग रहा है वो? इरादा तो कुछ ऐसा ही है। 2 लाख वापस देने हैं सलीम को, शादी पर लिए थे। अरे उसने कर्जा लिया, वही वापस करे। लेकिन खबरदार मारो, तुम अपने जेवर उसको बिल्कुल मत देना। जब मांगेगा क्या कहूंगी? साफ मना कर देना। लेकिन मारो, वो अगर लाड करेगा तो तुम उसको जेवर मत दे देना। नहीं दूंगी तो भी तो तमाशा बनेगा। उसकी ये एक बात ना मान कर ना, सारी उम्र के लिए मैं उससे अपनी कोई बात नहीं मनवा सकूंगी। और अगर ये एक बात मान ली ना तुमने, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने जेवर खो दोगी। उसको कह दो कि ये जेवर मैंने सलाह के लिए रखे हैं संभाल के, बस। और अगर वो अपनी जिद पर अड़ गया फिर? तो तुम भी अड़ जाओ अपनी जिद पे। मारो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन याद रखना अपने जेवर मत देना उसको। भैया मैं तो पहन लूं अपने जेवर, ये ना हो कि मेरे ही जेवर बेच दे। मैं जा रही हूँ अंदर, अपने जेवरों का ख्याल रखना तू। बाबा, ये देखिए मेरी वीडियो। अरे शैतान कहेंगे भाई, कहाँ से सीखा सब कुछ तुमने? बाबा डांस तो सबको आता है, अच्छा किया ना मैंने। माशाल्लाह, तुमने तो सारे हीरोज को पीछे छोड़ दिया भाई। मेरी वीडियो अम्मी ने बनाई थी और फिर टिकटॉक पे डाल दी, बहुत सारे लोगों ने देखी है। जिद कर रहा था ये, इतनी तो बना दी मैंने। बाबा मैंने अम्मी से कहा है कि रोज मेरी वीडियो बना लिया करें। नहीं नहीं, रोज रोज अब नहीं बनेगी वीडियो।
पढ़ाई पर भी ध्यान देना है ना। अगर आप नहीं बनाएंगी ना तो मैं खुद ही बना लूंगा। बस अब तो फोन दे दिया करें। अच्छा भाई, ये क्या शानी बताओ तो सही, ये टिक टाक क्या होता क्या है? बाबा, ये एक एप्लीकेशन है जिस पर हम वीडियो बनाकर डालते हैं, फिर अगर लोगों को पसंद आती है तो हम मशहूर हो जाते हैं और इसको जितने लोग पसंद करेंगे उसके पैसे मिलेंगे। वाकई मारूफ ठीक कह रही है। बेटा तो ऐसा ही है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा तो भाई अभी से कमाइयों के बारे में सोचने लगा है। लेकिन शानी बेटा, इस काम के साथ साथ जो है ना, तुमने पढ़ाई में भी तवज्जो दे। अब की बार अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना बेटा, तो स्कूल वालों ने दोबारा नहीं रखना। ठीक है बाबा, मैं पढ़ लिया करूंगा। और अम्मी, कल वाली वीडियो में मैं ब्लैक जैकेट पहनूंगा, वीडियो में अच्छी लगेगी। रोका क्यों नहीं आपने इसे? अभी से इन्हीं कामों में पड़ गया तो इन्हीं का होके रह जाएगा ये। कोई बात नहीं यार, मुझे तो आज पता चला कि ये कितना अच्छा डांसर है। किस सोच में पड़ गई हो तुम? कुछ भी नहीं। मारूख, ये जो तुम्हारी चूड़ियां हैं ये कितने तोले की होंगी?